एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपका जो आज 6 जनवरी के दिन जीव विज्ञान का पेपर है एमपी बोर्ड में, ऑल एमपी में यही पेपर आएगा और आपके जिले में भी 100% यही पेपर आएगा। एक बार जरूर इस पेपर को देख के जाइएगा, फिर कहिएगा पूरे के पूरे 70 नंबर का ही पेपर आपका फंसने वाला है। ठीक है, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध, वो हृदय के किस हिस्से में प्रवेश करता है? तो वो करता है दाएं आलिंद में। ठीक है, तो एकदम बार राइट रहेगा। पादप जगत के उभयचर है, पादप जगत के तो ब्रायोफाइट है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोशिका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन का जो श्रेय है वो स्लीडेन और स्वान को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहां पर आप सही विकल्प का वो देखिए। प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? इनमें से कौन सा एक ऊतक है? तो भैया इसमें रक्त जो है एक प्रकार का ऊतक है। तो देखिए पहला जो रिक्त स्थान है यहां मैंने लिख दिया है। और कोशिका की खोज, देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मास्टर कोशिकाएं रिक्त स्थान ऊतक में पाई जाती है, तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। संयोजी ऊतक में, किसमें पाई जाएगी? संयोजी ऊतक में। जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र जो है इकाई नोट मेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं, इकाई नो मेटा, ठीक है, संघ का प्रमुख लक्षण है। माइटोकॉन्ड्रिया को, देखिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, उसको कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर पाया जाता है, तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, सही जोड़ी। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन का आपका आ जाएगा, ठीक है, पहला यहां पर ये लिख दीजिएगा लाल पेशी, ठीक है, लाल पेशी का माइग्लोबिन, केंद्र का प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो चौथा है उसका जाएगा मोनेरा, ये चौथा हो गया है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, ये 5वां हो चुका भैया। छठा जो है एबिसिलिक अम्ल, तो एबिसिलिक अम्ल जो है वहां आ जाएगा आपका वृद्धि। ठीक है, यहां पर जो छठा आंसर है वहां आपका नहीं है, तो इसमें देखिए यहां पर गलत ऑप्शन दे दिया आपका ये। ठीक है, क्योंकि आपके जिले के हिसाब से बनाया तो थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग इसमें हो चुकी है। तो इसका जो आ जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन आएगा, तो यहां पर लिख देते हैं वृद्धि, ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन। एक वाक्य में उत्तर। एक मानव शरीर परिकिंज तंतु कहां पाया जाता है? ठीक है, तो यह जाएगा हृदय के नीले दीवार में। क्या लिखेंगे यहां पर? हृदय के नीले की दीवार में। एक अम्ली और एक क्षारीय अमीनो अम्ल के नाम बताइए। तो एक अम्ली, तो अम्ली जो है वह है ग्लूटेनिक अम्ल। यहां पर देखिए मैंने सारे के आंसर लिखे रखे हैं, यहां से आप इस बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लिखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। कपास के रेशे किस भाग के होते हैं? तो यहां पर बीज चोल के रेशे से। ठीक है, काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकन। ठीक है, चलिए 5वां देखिए C3 चक्र, C3 चक्र में बने प्रथम स्थायी उत्पाद का नाम, तो यहां पर पीजी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम जो है स्टेपीज। क्या है वो? स्टेपीज। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
स्लीडेन और स्वान ने। तो यहां से देखिए एक वाक्य का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिक ऑक्सीजन ऋण क्या है, पेशी थकावट क्यों उत्पन्न करती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, दो उदाहरण भी दीजिए। संघ पोरीफोरा के दो लक्षण, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्य, वसी ऊतक के प्रमुख कार्य बताइए, मूल शीर्ष के क्षेत्रों को दर्शाता हुआ एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, समसूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो कार्य लिखिए, ठीक है। यही आपका 6 जनवरी के दिन हाल एमपी में आएगा, ठीक है। बहुत सारे जिलों में फंसेगा भैया, एक ही जिला नहीं है, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से नंबर प्राप्त करना है तो, ठीक है। चलिए इसके बाद क्रेब्स चक्र के महत्वपूर्ण दो बिंदु, असंग आर्थ्रोपोडा के दो लक्षण, आवृत्ति बीजों के दो प्रमुख लक्षण बताने हैं, ऑक्सीशोषण क्या है समीकरण दीजिए, ठीक है। फाइटोक्रो क्या है इसका महत्व बताना है, और एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काठ का नामांकित चित्र, पादप एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, अस्थिल और उपास्थिल मछलियों में अंतर, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मनुष्य के वृक्क की संरचना और ग्लाइकोसिस और क्रेब्स चक्र में 4 अंतर बताने हैं। देखिए जीव विज्ञान में